के लोग हैं या एज्यूरे के लोग अदानी में हैं, ये इसकी पुष्टि नहीं हो रही है। लेकिन एज्यूरे का सारा काम अगर अदानी को मिल जाता है तो जाहिर है ये कहीं ना कहीं मिली भगत की बात है। अगर ये बात है, लेकिन इन सबको एक्सपोज कौन कर रहा है? जैसा मैंने आपको कहा कि टूल किट भी इसमें बहुत प्रभावी है। टूल किट सोरोस का एक टूल किट है जिसकी नजर भारत पर बनी हुई है, जो भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, यहां के उद्योगपतियों को, यहां के बड़े व्यवसायियों को डिफेम करके, उनको भ्रष्ट साबित करके, उनको पॉलिटिकल कोलैबोरेशन के तहत उनको लाभ मिल रहा है, इस बात को प्रचारित करके। लेकिन ये एक नैरेटिव है, मैं ये कह रहा हूं कि ये एक नैरेटिव है। दूसरा नैरेटिव ये है कि अदानी सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, ये भी एक नैरेटिव है। ये दोनों नैरेटिव आपको देखना चाहिए और आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं कि ये दोनों नैरेटिव में से सत्य नैरेटिव क्या है। लेकिन अदानी के ऊपर अगर कोई वार होता है तो माना जाता है कि नरेंद्र मोदी के ऊपर वार हो गया, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वार हो गया। इस प्रकार से अदानी और भारत सरकार या नरेंद्र मोदी की सरकार इस प्रकार से घुल मिल गई है कि अगर अदानी को छड़ी लगे तो चोट मोदी जी को होता है, दर्द मोदी जी को होता है, और मोदी जी को अगर छड़ी लगे अदानी के नाम पर तो अदानी जी को दर्द होता है। तो ये कहानी हो गया है, ये घालमेल हो गया है। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि एक सरकार अगर किसी बड़े उद्योगपति के साथ खड़ी हो जाए तो उसका बाल बांका नहीं होता है, लेकिन वही सरकार अगर उस बड़े उद्योगपति के खिलाफ खड़ी हो जाए तो सारी की सारी गलतियां ही नजर आती है। वही हो रहा है। एक तो खुद कंपनी ने अपने तरफ से गलती की लगातार, और उनको सरकार ने बहुत हद तक लूप भी दिया। यह भी कहा जाता है कि सरकार के साथ सहारा ग्रुप के अच्छे संबंध हैं, और चाहे वाजपेयी के जमाने से हो, चाहे आडवाणी जी, चाहे मोदी जी के जमाने से हो, सहारा ग्रुप के इस सरकार के साथ अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन उस अच्छे रिश्ते का नतीजा क्या हो रहा है, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कोई और साथी हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं? हाँ, तो ये मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सहारा समूह को सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? सरकार सहारा समूह को क्या मदद कर सकती है? दो मदद कर सकती है। ईडी का काम तेज कर सकती है, एसएफआईओ का काम तेज कर सकती है, सूचना इकट्ठा कर सकती है, और सूचना इकट्ठा करने के बाद रणनीति बना सकती है। रणनीति बना करके कि भाई ये निवेशकों का पैसा है, निवेशकों की पैसे की अदायगी कैसे होगी, अचल संपत्ति क्या है, अचल संपत्ति को हम मॉर्गेज कैसे रख सकते हैं, इसकी नीलामी कैसे हो सकती है, इसको बेचा कैसे जा सकता है, इसके लिए अलग से कमेटी बना करके, इंडिपेंडेंट कमेटी तैयार करके, और निवेशकों का पैसा वापस कर सकती है, और फिर सहारा को कह सकती है कि आप अपना ऑपरेशन करिए, इस दिशा में करना चाहते हैं या अलग दिशा में करना चाहते हैं। ये दोनों काम सरकार कर सकती है। ये सरकार की सबसे बड़ी मदद होगी, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। सरकार ये मदद नहीं कर रही है। अदानी के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए चली आती है सरकार के लोग, ये टूल किट वाले हैं, ये वाले हैं, वो वाले हैं। अब मैं हैरान हूं, अरे भाई अदानी को जवाब देने दीजिए। सरकार के ऊपर अटैक हो रहा है तो आप सीधे कहिए कि ये मामला एक निजी कंपनी से जुड़ा हुआ है, निजी कंपनी सक्षम है इसका जवाब देने के लिए। आप क्यों आ जाते हैं बार बार ये कहने के लिए कि भारत के आर्थिक इस मजबूती को कुछ लोग देखना नहीं चाहते हैं? ये नैरेटिव आप क्यों बोलते हैं? आपको बोलने की आवश्यकता क्या है? अगर भारत के ग्रोथ इंजन को आपको बढ़ाना है तो करोड़ों निवेशक आज सड़क पर हैं, हाशिए पर खड़े हैं। आप उनका पैसा लौटा दीजिए तो हो सकता है कि वो पैसा आप ही को वापस लौटा दें। वो पैसा अगर आप लौटाएंगे, मान लीजिए 1 लाख करोड़ रुपया है, 1 लाख करोड़ रुपया आप लोगों के हाथ में दे देंगे, वो पैसा क्या करेंगे? वो जमीन बैंक में तो रखेंगे नहीं, वो खर्च करेंगे। अगर 1 लाख करोड़ रुपया मार्केट में आता है तो इससे किसका ग्रोथ होगा? इकोनॉमी बढ़ेगी ना, इकोनॉमी बढ़ेगी। कोई स्कूल में लगाएगा, कोई शादी में लगाएगा, कोई रोजगार में लगाएगा, कहीं ना कहीं खर्च होंगे पैसे। और इकोनॉमी का सीधा ये सिद्धांत है, अगर आप सप्लाई ऑफ मनी दे रहे हैं तो जाहिर है कि डिमांड रेज कर रहे हैं, और जब डिमांड रेज कर रहे हैं तो फिर डिमांड और सप्लाई के साइकिल को आप रेज कर रहे हैं, और फिर जब डिमांड और सप्लाई का साइकिल रेज होगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, फिर इनकम भी बढ़ेगा, तो टोटलिटी में ग्रोथ होगा इकोनॉमी का। इस तरफ आपका ध्यान नहीं है।
आप अपने क्रोनी कैपिटलिस्ट मित्रों को सपोर्ट कर रहे हैं, ये संदेश जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बच्चा बच्चा कह रहा है। मेरे कहने ना कहने से नहीं होगा बात। आप ये कहें कि नहीं मैं टूल किट में शामिल हो गया हूं, मैं डिस्टेबलाइज करना चाहता हूं, ऐसा नहीं है। ये सवाल जो बच्चा बच्चा पूछ रहा है कि भाई आप अदानी के मुद्दे पर डिफेंड करने के लिए चले आते हैं, अंबानी के मुद्दे पर डिफेंड करने के लिए चले आते हैं, सहारा के मुद्दे पर आप डिफेंड भी मत कीजिए, सहारा का उपकार तो कर दीजिए, उपकार नहीं निवेशकों का भला कर दीजिए, सिर्फ इतना ही काम करिए ना। आप लटका रहे हैं 31 दिसंबर 2025 तक 5,000 करोड़ रुपए देने के लिए आप आवेदन लगा देते हैं। ये कैसी मदद कर रहे हैं? किसको मदद कर रहे हैं आप? ये जो दोहरा चरित्र है सरकार का, ये तो सवाल बनता है। मैं पूछूं ना पूछूं, लोग तो पूछेंगे। अब झारखंड में करोड़ों लोगों ने यह सवाल आपसे पूछा। सवाल कैसे पूछा? चुनाव के रूप में पूछा, मतदान न करके पूछा, आपके विरुद्ध मतदान करके पूछा। ये सवाल है उनके। अगर आप झारखंड में इतना मैसिव हार हारे हैं तो आप इस बात को आप इनकार कर ही नहीं सकते हैं इस बात से कि सहारा के निवेशकों ने आपको समर्थन किया झारखंड में। हो सकता है 2, 4, 5, 10%, 15%, 20% समर्थन किया हो, लेकिन मैक्सिमम लोग 80-90% जो हैं वो आपके खिलाफ गए हैं। क्यों गए खिलाफ? ये उनके सवाल हैं। खिलाफ में जाना आपके खिलाफ सवाल है कि आप मेरे हक की बात नहीं कर रहे हैं। तो आप कॉरपोरेट को मत मदद कीजिए, आप सहारा को मत मदद कीजिए, आप निवेशक को तो मदद कर दीजिए। अब यहां पे क्या है रिश्ता सहारा और निवेशक का? अगर निवेशक का मदद हो जाएगा तो सहारा का एक प्रकार से मदद हो जाएगा। अगर निवेशक को पैसे मिल जाएंगे तो लोग सहारा को चोर कहना बंद कर देंगे, सहारा को भ्रष्टाचारी कहना बंद कर देंगे। फिर सहारा अपनी तरफ से सोचेगी कि हम क्या करें, कौन से ऑपरेशन में जाएं। और अगर फिर कोई और वो धंधा शुरू करती है इतनी बड़ी कंपनी, तो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, फिर इनकम होगा, वही फिर पैसा आपके पास आएगा। ये सोच अगर एक वेलफेयर स्टेट का नहीं है तो ये बहुत गंभीर सवाल है। और इसीलिए मैं आज भारत सरकार से ये अनुरोध करता हूं कि जिस प्रकार से अदानी के ऊपर हमला होते ही आप सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, आपको इमीडिएटली सहारा के समर्थन में खड़ा होइए। सहारा के समर्थन में खड़ा होने का तात्पर्य यह है कि आप निवेशकों के समर्थन में खड़ा हो जाइए। और आप ये काम 1 महीने में कर सकते हैं। मेरी कल सहारा के बहुत बड़े लोगों में से एक से बात हुई। उन्होंने कहा कि साहब सरकार चाहे तो 1 महीने में भुगतान हो जाएगा। अब सरकार भुगतान करने के लिए मन क्यों नहीं बना रही है? मैं हैरान हूं। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग मन बना रहे हैं? बोला मैं बिल्कुल मन बना रहा हूं, हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने कुछ उदाहरण दिए कि टुकड़ों में कुछ जमीनें आ रही हैं। ये बात भी सही है कि जो उसमें से ब्लैक मनी है उसको कुछ लोग खेल कर रहे हैं, उस सब पर हम लोगों की नजर है। जब संस्था बड़ी हो जाती है तो बहुत सारे भांति भांति के लोग आ जाते हैं, सब अपना हित साधने लगते हैं और लेकर के भागने के चक्कर में है। लेकिन जिस दिन से ये